आपका चैप्टर 5 है एयर, वाटर एंड वेदर। चलिए स्टार्ट करते हैं वेदर से। व्हाट इज वेदर? वेदर वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड अस। वेदर हमारे आसपास की जो भी एटमॉस्फेयर है उसी कंडीशन को हम वेदर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो बच्चों, एटमॉस्फेयर वो होता है जब हमारे आसपास हॉट हो, कोल्ड हो, ह्यूमिडिटी हो, रेन हो, क्लाउडी हो, ये सब जो हमारे आसपास जब हम मौसम देखते हैं कि कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बरसात होती है, कभी बादल हो जाते हैं, तो ये जब ये चेंज होते हैं कंडीशंस, तो ये हमारी एटमॉस्फेयर कहलाती है। और जब ये एटमॉस्फेयर को ही हम वेदर कहते हैं, जो हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर में चेंज होता है वो वेदर कहलाता है। वी नो वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे, समटाइम्स चेंज फ्रॉम आवर टू आवर। हम लोग को पता है कि वेदर हर दिन बदलता है, कभी कभी ये घंटे घंटे के हिसाब से भी बदलता है। आपने कई बार देखा होगा कि बादल होते हैं तो कभी धूप हो जाती है, कभी छाँव हो जाती है, कभी आज धूप बहुत तेज पड़ रही है, गर्मी बहुत है, तो दूसरे दिन बारिश हो जाती है। ये सब हमारे आसपास का जो चेंज होता है वो वेदर ही होता है। चेंज इन वेदर आर ड्यू टू सन। जो वेदर में चेंज होता है वो सन की वजह से होता है। द हीट ऑफ द सन कॉजेज विंड टू ब्लो एंड आल्सो कॉजेज चेंज द स्टेट ऑफ वाटर। जो सूरज की गर्मी होती है वो हवा को चलने में करती है मदद, और वही वाटर की कंडीशन को भी प्रोवाइड करती है कि इस वक्त वाटर की कंडीशन क्या होगी, या इस वक्त एयर तेज चलेगी, हल्की चलेगी, वो सब सन की हीट की वजह से ही होता है। चेंज इन स्टेट ऑफ द एयर वाटर कॉज चेंज इन वेदर। जो पानी के स्टेज में चेंज होते हैं वही हमारे वेदर की चेंज होते हैं। यानी कि जब हमारे वाटर की कंडीशन में चेंज जितना जितना होगा उतना ही हमारे आसपास का वेदर चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोल ऑफ सन इन वेदर चेंज। हमारे आसपास जो वेदर चेंज होता है उसमें सन का क्या रोल है। The sun is and the movement of the earth play an important role in changing the weather. जो हमारा जो सन है, तो सन की जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से ही हमारा वेदर चेंज होता है। तो हमारे वेदर चेंज में सन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वी नो दैट अब इस सन की रोटेशन की वजह से, या सन जो घूमता है उसकी वजह से पृथ्वी पर दो प्रोसेस होती है। एक होती है रिवॉल्यूशन और दूसरी होती है रोटेशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जब हमारी अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसको हम लोग कहते हैं रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं? जब हमारी जैसे ये एयर, ये अर्थ है, ये सन है और ये अर्थ है हमारी, तो ये कभी इधर होगी, ऐसे ही घूमती रहती है, चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। तो जो ये चक्कर लगाने की प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ अर्थ इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जब पृथ्वी अपनी ही एक्सिस पर घूम रही होती है, आपने देखा होगा कि कोई बॉल ले लिया आप अपने हाथ में और उसे जब ऐसे करके घुमाएंगे तो वो अपनी जगह पर रहेगी और घूमती रहेगी। तो जब ये प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं रोटेशन। तो रेवोल्यूशन और रोटेशन में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। रेवोल्यूशन वो होता है जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं रेवोल्यूशन। और जब अर्थ अपने ही चारों तरफ घूमती है, अपनी जगह पर स्थिर रहकर चारों तरफ घूमती है, रोटेट करती है, उसे हम कहते हैं रोटेशन। The earth is also tied on its axis such as the angle that the side of summer facing the earth has longer hotter days and this is summer. आपने देखा होगा कि जब इसके ऊपर चक्कर लगाती है ये, तो ये जैसे सन है आपका और ये हमारी अर्थ, और जब अर्थ चक्कर लगा रही होती है अपनी ही एक्सिस पर, तो जिस जगह पर अर्थ फेस करेगी सन को उस जगह पर धूप ज्यादा पड़ेगी, और जो इसकी अपोजिट साइड है यानी कि ये वाली साइड, तो इस पे सूरज की रोशनी नहीं जाएगी। तो जिस जगह पर सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा जाएगी उधर गर्मी ज्यादा होगी और उस एरिया में समर का सीजन होगा। और इसी के अपोजिट जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं जाएगी
वहां पर ऑब्वियसली ठंडक तो बढ़ ही जाएगी, और जब ठंडक बढ़ जाएगी वहां पर तो वहां पर सर्दी का मौसम हो जाएगा। सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है वो भी इस पर डिपेंड करती है। ये दूरी आप देखिए ऐसे, ये सन है और ये अर्थ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम है तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी, और यहीं से अगर हम यहाँ तक की दूरी देखें तो ये ज्यादा होती है, तो यहाँ पर सर्दी ज्यादा होगी। तो अर्थ की डिस्टेंस भी सन से डिपेंड करती है वेदर चेंज में। The earth also move on its axis is called rotation. Revolution cause the change in season and while rotation cause the day and night. अब आपको ये समझ आ गया होगा कि जो रेवोल्यूशन है या पृथ्वी जब सन के चारों तरफ घूमती है इसकी वजह से हमारे सीजन्स बनते हैं, और जब पृथ्वी अपनी ही एक्सिस पे घूमती है उसकी वजह से हमारे डे एंड नाइट होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर है हमारा सन कॉजेज द विंड। सन की वजह से हवा कैसे चलती है इस बात को अब हम पढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ विंड इज अफेक्टेड बाय द हीट ऑफ सन। जो हमारी एयर है या विंड है उसकी मूवमेंट है वो सन की हीट से अफेक्ट होती है, या फिर जो सन की हीट है वो उस पर प्रभाव डालती है। When the air gets heated up due to sun, जब सूरज की रोशनी की वजह से या सूरज की गर्मी की वजह से हवा गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर को उड़ जाती है, और द कूलर एयर फ्लोज डाउन टू द सेम टाइम एंड टेक इट्स प्लेस। कूल एयर वाटर इज कॉल्ड विंड। जैसे सूरज की रोशनी पड़ रही है तो जहाँ पे वो एयर है वो गर्म हो जाएगी, और जब वो गर्म हो जाएगी तो वो अपनी जगह से ऊपर उठ जाएगी, और जब वो ऊपर उठ रही होगी तो उसी जगह दूसरी या ठंडी एयर आकर वहां पर आ जाएगी। तो जब ये ठंडी हवा गर्म हवा की जगह लेती है तब हमारी चलती है विंड, और विंड क्या होती है, हल्की हल्की जो ठंडी ठंडी हवा चलती है उसे हम कहते हैं विंड। तो सो द सन कॉजेज द विंड टू ब्लो। तो इसी तरह से सन है हवा के चलने के कारण बनता है। फिर है हमारा सन कॉजेज चेंज इन स्टेट ऑफ वाटर। अभी हमने पढ़ा कि सन से वेदर चेंज हुआ, दूसरा हमने पढ़ा कि सन से एयर विंड पे भी अफेक्ट पड़ा, अब थर्ड है हमारा सन से वाटर पे क्या अफेक्ट होता है। सन आल्सो कॉजेज ह्यूमिडिटी एंड रेन। सन की वजह से ह्यूमिडिटी और रेन भी होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब बारिश बहुत तेज नहीं होती या धूप निकल रही होती है और छोटी छोटी सी बूंदें या हल्की हल्की सी बूंदें पड़ जाती हैं तो बहुत ही गर्मी भर जाती है, बहुत ही चिपचिपा सा मौसम हो जाता है, उसे ही हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। यानी कि जो हमारी एयर है उसमें पानी की वाष्प जब बढ़ जाती है या पानी की भाप की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी यानी कि उमस। वी नो दैट द क्लाउड ब्रिंग अस रेन। हमें पता है कि क्लाउड की वजह से ही रेन आती है। द हीट ऑफ द सन चेंज वाटर इनटू वाटर वेपर। दिस वाटर वेपर राइजेस एंड फॉर्म द क्लाउड्स। आप सभी को पता है कि जो हमारे यहाँ बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है, बादलों की वजह से। तो अब आप देखिए कि इस बादलों की वजह से बारिश कैसे होती है और बादल कैसे बनते हैं। जो हमारा सन होता है उसकी रोशनी पानी पे पड़ती है, या हमारे जो वाटर है, ये हमारा सन है बच्चों और ये वाटर है, तब इसकी रोशनी वाटर पे पड़ती है तो ये भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है या फिर वो हल्का हो जाता है एयर के रूप में और ऊपर जाने लगता है। ये हमारी होती है वेपर। यहीं पे आपका एक पॉइंट आता है कि सूरज की गर्मी की वजह से जब पानी भाप बनकर ऊपर जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन, यानी कि वाष्पीकरण। तो जब ये वेपराइजेशन की प्रोसेस होती है तब ये ऊपर जाता है और बादलों के रूप में बन जाता है। क्या बन जाता है? ये क्लाउड्स। फिर क्या होता है, जब ये क्लाउड्स होते हैं तब ठंडी हवा आती है, एयर चल रही होती है और इन बादल से टकराती है, और जब एयर इन बादल से टकराती है तो उसमें से पानी बनकर बाहर निकल आता है जो होती है हमारी रेन।
आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब सूरज की गर्मी से पानी गर्म होता है तब उसमें वेपराइजेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि वाष्पीकरण या फिर पानी का भाप में बदलना। पानी भाप में बदलकर ऊपर जाता है, ऊपर वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में, जिसे हम कहते हैं बादल। और जब ये बादल ठंडी हवा से टकराता है तो वहीं पर वो बरस जाता है और हमारे सामने आती है बारिश। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एयर। एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर हमारे चारों तरफ होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर गैसेस का मिक्सचर होती है। इसमें कई तरह की गैसेस होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एयर में होती है नाइट्रोजन। ये होती है 78%। फिर उसके बाद होती है ऑक्सीजन, वो होती है हमारी 21%। फिर होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ये होती है 0.2%। और अदर जो गैसेस होती हैं वो सब इसी में ही आती हैं। एयर आल्सो कंटेन्स वाटर एंड डस्ट। एयर में वाटर और डस्ट सभी पार्टिकल्स भी होते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ब्लैंकेट ऑफ एयर। हमारी जो अर्थ है वो एयर के एक ब्लैंकेट से कवर्ड है। हमारे चारों ओर एयर ही एयर है। अगर एयर नहीं होगी तो हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारे चारों ओर जो एयर का ब्लैंकेट है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो हल्की धीमी चलती हुई एयर होती है उसे हम विंड कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि विंड किस वजह से होती है, सन की क्या प्रेजेंस है विंड के मूवमेंट में। एंड द फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड कैन कॉज ए स्टॉर्म। और जब ये विंड फास्ट हो जाती है या बहुत ही तेज चलती है तब ये एक तूफान हो जाती है या स्टॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सी एंड लैंड ब्रीज। समुद्री और स्थलीय हवाएं। लैंड एंड वाटर डू नॉट एब्जॉर्ब और लॉस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। एक ही टाइम में जो एयर है वो हीट की सेम अमाउंट को एब्जॉर्ब नहीं करती है, यानी कि अगर एयर जितनी हीट को एब्जॉर्ब करेगी उतनी हीट वो बाहर नहीं निकालती, कुछ ना कुछ मात्रा उसकी एयर में रह ही जाती है। दिस डिफरेंस गिव राइजेस टू ए लैंड ब्रीज एंड नाइट सीज ब्रीज ड्यूरिंग द डे। जो एयर एब्जॉर्ब हीट को एब्जॉर्ब करती है और जो बाहर निकालती है उनमें जो डिफरेंस आता है उनकी वजह से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होती हैं या लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती हैं। लैंड ब्रीज हमारी रात में चलती हैं और सी ब्रीज हमारी दिन में चलती हैं। तो सी ब्रीज का किस वजह से सी ब्रीज कहा गया है, चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड बाय द हीट ऑफ सन। दिन के टाइम पे जो जमीन है वो सूरज की गर्मी की वजह से हीट हो जाती है। They are above the land is then heated up। और जब जमीन गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर की जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है। The hot air rises up from the land and then cooler air from the sea flows into take its place। जब वो एयर गर्म हो जाती है, आपको पता है जब एयर गर्म होती है तो वो हल्की होकर ऊपर उठती है। तो जब एयर गर्म हो जाती है तो वो हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और उसकी जगह पर ठंडी एयर जो सी से चल रही होती है वो ठंडी एयर उस वार्म एयर की जगह ले लेती है। इसी वजह से जो सी ब्रीज होती है उसका साइकिल चलता रहता है। डे में हमारी सूरज की गर्मी इस पर पड़ेगी जमीन के ऊपर, लैंड के ऊपर, जिसकी वजह से एयर है वो गर्म हो जाएगी। गर्म होने की वजह से वो हल्की होती है और ऊपर उठ जाएगी। और सी ब्रीज क्योंकि ठंडी होती है तो वो उस लैंड एयर पर आ जाएंगे और इस तरह से साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट है हमारा लैंड ब्रीज। ये प्रोसेस हमारी रात के टाइम पर होती है। ये एक सी ब्रीज की रिवर्स प्रोसेस होती है। द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी। जो हम सूरज की गर्मी की वजह से जमीन और सी दोनों ही गर्म हो जाते हैं, लेकिन जब रात होती है तो जो लैंड है वो सी की कंपैरिजन में जल्दी ही ठंडी हो जाती है। और जब वो सी होता है वो उसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा गर्म होता है, इसलिए सूरज उसके सी के ऊपर जो एयर है वो गर्म होती है और वो ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह जो लैंड के ऊपर ठंडी ब्रीज है या ठंडी एयर
वो सी की तरफ आगे बढ़ने लगती है। इस तरह से लैंड ब्रीज का साइकिल हमारा चलता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर। अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। जो हमारी पृथ्वी पर 71% जो एरिया है वो वाटर से कवर्ड है। इट इज नॉट फाउंड ओनली इन रिवर, सी एंड द ओशन बट इट आल्सो अंडरग्राउंड। जो हमारा पानी है वो सिर्फ नदियों में, समुद्र में, महासागरों में, इन्हीं में नहीं है, बल्कि हमारी जहाँ पर हम जमीन पर रहते हैं उसके नीचे भी वाटर की बहुत अधिक मात्रा होती है। इट इज इवन प्रेजेंट इन द वाटर वेपर, और ये वाटर वेपर यानी कि वाष्प में भी उपस्थित होता है। मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर। हमारी बॉडी का ज्यादातर हिस्सा वाटर से ही बना हुआ होता है। वाटर चेंज इट फ्रॉम ए हीटिंग एंड कूलिंग। और वाटर को उसकी गर्म करने के और ठंडे करने की प्रोसेस में चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेपोरेशन। द हीट ऑफ द सन चेंज वाटर इनटू वाटर वेपर, प्रोसेस कॉल्ड वेपोरेशन। जब सूरज की गर्मी पानी के ऊपर पड़ती है तो पानी गर्म हो जाता है और भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है। यही प्रोसेस हमारी वेपोरेशन कहलाती है।